जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द रियल फैक्ट चैनल। जहाँ दोस्तों आपका है, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो बात बताने जा रहे हैं काफ़ी मार्मिक तस्वीरें निकल कर आई है। एक 20 साल यानी कि बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामिलिट्री के जवान हैं। उनका पेंशन मात्र 13,000 पर मंथ बन रहा है, जबकि इन्होंने देश की रक्षा बॉर्डर पर, जहाँ दोस्तों 20 साल सेवा करने के बाद, वो भी बॉर्डर पर, सोच सकते हैं कितना विषम परिस्थिति में ये जवान देश की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके बदौलत आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसका आप देख सकते हैं उसका परिणाम, उसका क्या मिला। 13,000 रुपया पर मंथ इनको बनेगा। इनका नाम है, देखिए, लिंगराज बनकर, जो एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। जहां देश के सांसद और विधायक 4-4 पेंशन लेते हैं, ओपीएस के साथ वेतन ले रहे हैं, आपको पता है। वहीं पैरामिलिट्री के जवान एनपीएस के तहत मामूली पेंशन लेने के लिए मजबूर है। 20 साल, जहाँ दोस्तों कम नहीं होता, 20 साल बॉर्डर चौकीदारी किया बॉर्डर पर, और काफ़ी विषम परिस्थिति में, आपको पता होगा, पहाड़ पर जब भी कोई नौकरी करता है तो उस केस में -50 -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। विषम परिस्थिति में जॉब किए वहाँ पे, और इस केस में इनको मात्र 13,000 का पेंशन बन रहा है। सोच सकते हैं कितना घातक है ये एनपीएस। जहाँ दोस्तों, और अभी जो आया है यूपीएस, ये दोनों को दोनों काफ़ी घातक है, इसीलिए लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। पूरा डिटेल हम बताएंगे। पूरा सोशल मीडिया पर ये छाया हुआ है। ये लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, लिंगराज बनकर हैं। 136 बटालियन बीएसएफ प्रोसीड टू वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी वीआरएस लिए हैं सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 31/1/25 को। जहाँ दोस्तों, यानी 31 जनवरी 2025 का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं। नाम है इनका लिंगराज बनकर, और रैंक देख रहे हैं जीडीएस सीटी रैंक में है ये। डेट ऑफ बर्थ 82 का है, 42 साल के ये हो गए हैं। ज्वाइनिंग इनका 2004 में लगा था एनपीएस रूल के तहत, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस लागू कर दिया था। 20 साल की सेवा किए हैं, 20 साल 4 महीना 6 दिन का सेवा है इनका, और 116 बटालियन बीएसएफ में नौकरी किए हैं, और वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं 31/1/2025 को, और इनका अंतिम बेसिक है 41,600 रुपये। जी हाँ दोस्तों, और इनके 2 बच्चे हैं, एक वाइफ देख रहे हैं यहाँ पर, वाइफ जिनका नाम है सुमा लिंगराज बनकर, उसके बाद डॉटर है सिंधु, और सन है इनका सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं यहाँ पर पेंशन जो बन रहा है, पेंशन जहाँ दोस्तों 13,100 रुपया बन रहा है एनपीएस रूल के तहत। आजकल के समय में 13,000 में क्या होगा सोचो, आपको बता दें, 4 लोगों का परिवार है, और 13,000 रुपया में महीना चलाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेच्युटी इनका 41,600 रुपये बेसिक, और 53% अभी डीए चल रहा है, तो 22,048 रुपया इंटू 41 जो ग्रेच्युटी मिला इनको, अब डिवाइड बाई 4 से 6,52,392 रुपया यहाँ पर मिला। इसके अलावा 240 दिन का ईएल कमाए वो 5,09,184 रुपया। फिर 60 दिन का एचपीएल इनको मिलता है 63,648 रुपया। टोटल 5,72,832 रुपया इनको मिला। इसके अलावा 12,000 CGE GIS उनका जमा होता होगा अप्रोक्स। फिर GJSP के है 23,000 रुपया। FA आउट ऑफ CBF है इनका 10,000 रुपया। रिटायरमेंट टीए जब रिटायरमेंट होते हैं तो 32,280 रुपया प्लस जो फेयर लगता है वो दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा मोमेंटो इनको 2,000 का मिला। 20% CPF अमाउंट मिलता है, 5,46,000 रुपये अप्रोक्स। ये टोटल कहें तो इनको 17,71,000 रुपया मिला, लेकिन पेंशन मात्र 13,100 रुपया पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि पेंशन 13,100 रुपया में कुछ नहीं होगा आजकल के समय में। आपको पता होगा महंगाई कितना ज़्यादा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 17,71,000 रुपया जो मिला है, तो आपको बता दें 20 साल सेवा भी तो किए हैं, वो भी बॉर्डर पे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये बीएसएफ। आप सोचिए कितना विषम परिस्थिति में वहाँ पे नौकरी किए। भगवान का शुक्र है कि बाल बाल बच गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 20 साल की देश की सेवा करके बीएसएफ का जवान 13,100 रुपया पेंशन के साथ रिटायर हो गया। जिस देश में एक दिन सेवा करने के बदले में 70-80 हज़ार का पेंशन नेता लेते हैं,
वहाँ का जवान 13,100 रुपया लेकर घर चला गया। इसलिए लोग ओपीएस का डिमांड लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अगर ओपीएस इनको मिलता तो आपको बता दें, ओपीएस में मोटा मोटी ही इनका अगर देख लें, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 46,000 रुपया जो ये है ना बेसिक। जी हाँ दोस्तों, 46,000 जो इनका बेसिक है, 46,000 का 50% जोड़ लीजिए, 46,000 का 41,600 का बेसिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 41,000, तो 41,600 का आधा ही आप जोड़ लीजिए, लगभग मान के चलिए 21,000 रुपया यहाँ पर ये हो गया। और फिर इसके ऊपर डीआर लगता, डीआर 53% है, तो मान के चलिए कि 10.5 11,000 और जोड़ लीजिए, तो 21,000 और 11,000 जोड़िएगा तो करीब करीब 32,000 रुपया पेंशन बनता पर मंथ इनका। आप खुद सोचिए, अगर ये ओपीएस में होते, ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो 32,000 का इनको पेंशन मिलता पर महीना। और ये एनपीएस में हैं, इसलिए इनको मिल रहा है 13,000 रुपया मात्र महीना। और ये जो अप्रोक्स 17,71,000 ये तो मिला, ये और बढ़ सकता था यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, लेकिन काफ़ी मार्मिक तस्वीर है जो आपके सामने हमने रख दिया है। बीएसएफ के जवान हैं, एक एक नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं। आपको भी पता होगा, 4 एमपी में जीतते हैं उनका अलग से पेंशन, एमएलए जीतेंगे तो उनका अलग से पेंशन। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो बॉर्डर पर आपके लिए लड़ रहा है, जिसके कारण आप शांति से अपना रात दिन काट रहे हैं देश के अंदर, और उनको 20 साल नौकरी करने के बाद वो वीआरएस लिए परिवार के साथ जीना चाह रहे हैं, तो उनका पेंशन 13,000 रुपये पर महीना बन रहा। ओपीएस होता तो 20 साल में ही उनका वॉलंटरी रिटायरमेंट का एज पूर जाता, और अभी यूपीएस आया है वो तो और 25 साल लगा दिया। आप सोचिए, कोई भी देश का जो जवान है काफ़ी हार्ड जॉब करते हैं वो, जिसके कारण 20-22 साल में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनका मानना यही है कि अब कुछ दिन परिवार के साथ भी बिताया जाए, क्योंकि अपने पूरा जवानी देश की सेवा में लगा दिए हैं। तो कौन सा गुनाह किए हैं जिसका वो परिणाम भुगत रहे हैं एनपीएस के अंतर्गत, सवाल ये उठता है और जवाब आपको देना है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। जय हिंद, जय भारत।